हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी। नीम करौरी महाराज जी की जब नजर अपने भक्त पर पड़ती है तो सबसे पहले भक्त बुरी आदतें छोड़ता है। एक भक्त की सच्ची कहानी, जिसमें जब भक्त बाबा से जुड़ा तो अपने आप ही उसकी बुरी आदतों से वह दूर होता चला गया और बाबा के प्रति उसका विश्वास और बढ़ता चला गया। जानिए क्या है वह बुरी आदतें। यदि आप जानना चाहते हैं बाबा की एक सच्ची कहानी तो मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा, ताकि महाराज जी से जुड़ी सच्ची कहानियां मैं आपके लिए लाती रहूं। नीम करौरी महाराज जी साक्षात हनुमान जी के रूप हैं। कहते हैं जो बाबा के दर्शन कर लेता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, परंतु हर मनुष्य की इच्छाएं पूरी नहीं होती। हर मनुष्य से बाबा खुश नहीं होते और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। बाबा जी अपने भक्तों को जो कहते थे वह पत्थर की लकीर होता था। बाबा ने कहा कि तेरा विवाह हो जाएगा तो उसका विवाह कुछ ही महीनों के अंदर हो जाता था, और बाबा ने जिस भक्त को कह दिया कि तेरा विवाह कभी नहीं होगा तो भक्त चाहे बाबा की बातों को नजरअंदाज करके कितने भी मंदिरों में मत्था टेक लेते थे, परंतु बाबा की बातें सत्य निकलती थी। बाबा की भविष्यवाणी कभी झूठी नहीं होती थी। बाबा ने कई भक्तों को कहा था कि तुम्हारा विवाह नहीं होगा या तुम्हारी संतान नहीं होगी, तुम्हारे योग में नहीं, क्योंकि तुम कितना भी कुछ कर लो, पर बाबा की बातें सत्य निकलती थी। और वह भक्त बाबा से क्षमा मांगते थे कि उन्होंने वह करने की कोशिश करी पर उनके हाथ कुछ नहीं लगा। उसी प्रकार कई भक्त ऐसे हैं जिनकी कैची धाम में मनोकामनाएं पूरी नहीं होती। वह हैं जो भक्त अपने किसी स्वार्थ के कारण कैची धाम आते हैं और बाबा को सिर्फ इसी वजह से मानते हैं कि वह हमारी इच्छा पूरी करेंगे तो ही हम कैची आएंगे, हम बाबा को यह प्रसाद चढ़ाएंगे, वह मिठाई चढ़ाएंगे या कंबल चढ़ाएंगे। बाबा के पास तो सब कुछ है, साक्षात हनुमान जी के रूप है। हनुमान जी साक्षात महादेव के अवतार हैं। तो महादेव जो सब कुछ छोड़कर पहाड़ों में रहते हैं, उनको किसी चीज की क्या आवश्यकता। उसी प्रकार नीम करौरी महाराज जी को भी संसारिक मोह माया से कोई भी मतलब नहीं। वह तो भक्त के भाव के भूखे हैं, और वह भक्त जो निस्वार्थ भाव से बाबा की शरण में आए, पर कुछ भक्तों की इच्छा नहीं पूरी होती। वह भक्त वह हैं जो मंगलवार शनिवार को पार्टी करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, शराब पीते हैं और सोचते हैं कि मंगलवार शनिवार को नहीं खाएंगे तो हनुमान जी गुस्सा नहीं होंगे। ऐसा भाव रखते हैं और तो यह गलत है। अगर आप यह सोचते हैं कि मंगलवार शनिवार को हम नॉनवेज नहीं खाएंगे या शराब का सेवन नहीं करेंगे तो महाराज जी की कृपा हम पे बनी रहेगी। महाराज जी ऐसे भक्त की ओर देखते भी नहीं, परंतु कुछ भक्त ऐसे हैं जो मन उनका सच्चा होता है और वह इन दोनों चीजों का सेवन तो करते हैं, परंतु बाबा की शरण में आने के बाद वह इन दोनों चीजों का त्याग अपने आप कर देते हैं। किसी भी प्रेशर के बिना, कोई भी दबाव के बिना वह स्वयं ही इन चीजों से दूर हो जाते हैं। यह कहानी है साक्षात मेरी। मैं नॉनवेज खाती थी, परंतु बाबा जी की शरण में जाने के बाद मैंने नॉनवेज खाना बिल्कुल ही छोड़ दिया। ऐसा नहीं है मुझे किसी ने कहा। जब मैं बाबा जी की शरण में गई, नीम करौरी महाराज जी को मैंने जाना, तब मुझे अपने आप ही नॉनवेज खाने का मन बिल्कुल नहीं हुआ और मैं नॉनवेज को बिल्कुल त्याग दिया। अब मैं अंडा तक नहीं खाती। कुछ भक्त कहते हैं हम नॉनवेज नहीं खाते, मीट नहीं खाते, पर अंडा खा लेते हैं, परंतु मुझे अब अंडे से भी बहुत परहेज हो गया है। मैं कुछ नहीं खाती, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम बाबा की शरण में आते हैं तो अपने आप ही हमारा हृदय परिवर्तन हो जाता है। इन सब चीजों से हम दूर हो जाते हैं। खाने के लिए संसार में बहुत कुछ है,
हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। मुझे किसी ने दबाव नहीं डाला था कि आप यह चीजें छोड़ दो, परंतु मैंने स्वयं ही इन चीजों का त्याग किया। अपने आप ही मेरा मन परिवर्तन हुआ और मुझे इन चीजों से दूर ले जाया गया। अपने आप ही यह मेरी खुद की एक इच्छा थी और मुझे यह सब चीज त्याग करने के बाद बहुत अच्छा लगता है। खाने को जीवन में बहुत कुछ है, जरूरी नहीं कि हम इन चीजों का सेवन करें। और कई भक्त ऐसे हैं जो बाबा की शरण में गए और उन्होंने भी स्वयं अपने आप ही इन चीजों का त्याग किया और उनको बाबा के होने का एहसास भी हुआ। ऐसी ही सच्ची कहानियां मुझसे काफी जुड़ी हैं। यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरे साथ और मेरे से जुड़े काफी भक्तों के साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने स्वयं इन दोनों चीजों का त्याग किया है और बाबा की शरण में आने के बाद वह स्वयं इन दोनों चीजों से बहुत दूर हुए हैं। इसी प्रकार नीम करोरी महाराज जी की कृपा उसी पर बरसती है, उसी की इच्छा पूरी होती है जो बाबा की शरण में निस्वार्थ भाव से जाएगा। बाबा तो बस भाव के भूखे हैं। वह तो यह चाहते हैं कि भक्त सच्चे मन से आए तो आपकी सभी इच्छा 110% पूरी होंगी। यदि आपको यह छोटी सी कहानी मेरी और बाबा के भक्तों की पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। आई होप आपको यह स्टोरी पसंद आई हो, सच्ची कहानी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय नीम करोरी महाराज जी।